नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत ने तीसरे नेत्र के रहस्य के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। उसने पूछा, क्या यह सच है? क्या हम इसे अपने अंदर भी विकसित कर सकते हैं? विकसित नेत्र से हमारे जीवन के आधार में क्या परिवर्तन आता है? क्या सिर्फ ध्यान करने से यह विकसित हो सकता है? आज्ञा चक्र से इसका क्या संबंध है? कृपया मुझे बताएं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसका निरूपण करती हूँ। हमारे कपाल में अनेक रंध्र हैं या छिद्र हैं। इन छिद्र से तथा मस्तिष्क से अमृत की बूंदें स्रावित होती हैं। इन्हें योगी जन खेचरी मुद्रा द्वारा जिह्वा से ग्रहण करते हैं और शरीर को तृप्त करते हैं तथा आनंदमग्न हो जाते हैं। अन्यथा यह नष्ट हो जाता है और उसका सदुपयोग नहीं होता है। इस प्रकार हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे आत्मा का स्थान भी कहा गया है। यहाँ से स्त्राव होता है जो हमारे शरीर को बलिष्ठ एवं पुष्ट बनाता है, साथ ही दीर्घायु प्रदान करता है। तप की अग्नि से आज्ञा चक्र पर कर्माशयों का नाश होता है। अतः जीव अपने तमोगुणी कर्मों को भस्म कर पाता है और वो पारदर्शी हो जाता है। तीसरा नेत्र। अब तीसरे नेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिव जी के त्रिनेत्र, काली माँ के त्रिनेत्र के अंकन तो सभी ने देखा होगा। इससे जुड़ी अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं। यह प्रतीकात्मक चिन्ह संतों ने, महात्माओं ने जनसाधारण को उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए किया है। यह शक्ति सभी के अंदर होती है, लेकिन यह विकसित नहीं होती है। इसे घोर तप, साधना, ध्यान इत्यादि के द्वारा विकसित किया जा सकता है। जब हम दोनों आंखों को बंद कर शांत भाव होकर बैठ जाते हैं तथा अपने दोनों भवों के बीचों बीच के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे दोनों आंखों में बहने वाली ऊर्जा उस स्थान पर एकत्र होने लगती है। लंबे प्रयास से यह स्थान सक्रिय होने लगता है। इस प्रकार बार बार ऊर्जा के एकत्र होने से शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। अंततः कर्मों का नाश होने से सब कुछ पारदर्शी होने लगता है। हमें सूक्ष्म जगत की जानकारी मिलने लगती है। हमारे बोध की क्षमता का भी विकास हो जाता है। ड्रग्स के नशे से प्रभावित पिनियल ग्लैंड अपने अलग अलग प्रलोभन दिखाने लगती है। उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति बार बार उधर आकर्षित होता है, परंतु बाद में ड्रग्स के प्रभाव से मनुष्य पंगु बन जाता है। वह आसक्त सा होकर घूमने लगता है। अतः ड्रग्स का सेवन न करें। आज्ञा चक्र से तीसरे नेत्र का संबंध। आज्ञा चक्र योग में दिए गए प्रतीकों में 6वें नंबर पर आता है। यह चक्र अपनी नियंत्रित गति के कारण शरीर व मन को नियंत्रित करता है। जब इसमें स्थित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो वह पारदर्शी हो जाता है और उसमें अनेक विशेषताएं आ जाती है। वह सूक्ष्म जगत की घट रही घटनाओं को, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी को देख पाता है। देवता देवी के साक्षात दर्शन कर पाता है। उसकी कही बातें सत्य होती है। यही तीसरी आंख के रूप में वर्णित है।
अतः त्रिनेत्र अनेक क्षमताओं से युक्त है। हम अनेक प्रयास द्वारा अपने अंदर इसे विकसित कर सकते हैं। मैं दोहराऊं, पहला, हमारे अंदर अमृत की बूंदें स्रावित होती रहती हैं, जिससे हमारा शरीर व मन समृद्ध होता है। यदि इसे उचित ढंग से अवशोषित किया जाए तो लंबी आयु तथा बोध ज्ञान का विकास होता है। दूसरा है ध्यान, तप, साधना द्वारा व्यक्ति अपने अंदर त्रिनेत्र का विकास कर सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।